हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, इसकी 3 महत्वपूर्ण पद्धतियाँ हैं, जिसमें नंबर 1 है वर्णक्रम पद्धति या फिर वर्णमाला पद्धति। इस पद्धति में लेखकों और कवियों का जो परिचयात्मक विवरण है, उनके नामों के वर्णक्रमानुसार किया जाता है। और यहाँ एक क्वेश्चन भी बनता है कि वर्णमाला जो पद्धति है, इसको किन किन इतिहासकारों ने अपनाया था। तो इसे अपनाया था गारसादा तासी ने और शिव सिंह सेंगर ने। इसको गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर ने अपनाया था। इसमें कबीर व केशव का वर्णन एक साथ किया गया है, और जबकि वर्ण कालक्रम के अनुसार केशव रीति काल के और कबीरदास जी जो हैं ये भक्ति काल के कवि हैं। नंबर 2 पर आता है कालानुक्रम पद्धति। इसके लेखक व कवि का विवरण इतिहास में कालक्रम अनुसार होता है। प्राय इसमें कृत कार्यों की जन्मतिथियों को आधार मानकर ही इतिहास कर्म और काल कर्म निर्धारित किया जाता है। इस पद्धति में जॉर्ज गियर्सन और मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। विधेयवादी पद्धति आता है नंबर 3 पर। इस पद्धति के जन्मदाता 3 थे और इन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को विधेयवादी पद्धति के आधार पर ही लिखा है। रामचंद्र शुक्ल जी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसको देखते हुए चलेंगे। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपराओं को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। नंबर 4 पर आता है वैज्ञानिक पद्धति। यह पद्धति इतिहास लेखन में अपेक्षाकृत अधिक सहायता कर सकती है, लेकिन इस पद्धति में क्रमबद्धता और तर्कपुष्टता तो होती है, प्रत्येक पर अनेक तथ्य इसमें छूट जाते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ। पहला जो ग्रंथ यहाँ लिया गया ये है इस्तवार दाला लित्योत्तर इंदो हिंदुस्तानी। यह ग्रंथ 2 भागों में बटा हुआ है। यह फ्रेंच भाषा में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किया। इसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में है, दूसरा भाग 1847 ईस्वी में है। इनके इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का वर्णन वर्णक्रम पद्धति के अनुसार किया गया है। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से किया है। इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ, जिसमें इसे 3 खंडों में विभक्त करते हुए संबोधित रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी का ये ग्रंथ है। लेखक हैं इसके शिव सिंह सेंगर। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में यह दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इसमें 1000 छोटे बड़े कवियों का जीवन चरित्र और उनकी साहित्यिक कृतियाँ एवं कविता के उदाहरण दिए गए हैं। इसका अनुवाद नहीं किया गया है। नंबर 3 पर आता है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद जो है ये मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और मिश्र बंधु ये 3 भाई थे: गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों ही नाम इम्पोर्टेंट है। मिश्र बंधु विनोद का 4 भागों में प्रकाशन होता है। पहले 3 भाग का प्रकाशन 1913 में और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में होता है। अपने इतिहास को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए मिश्र बंधु विनोद ने एक और तो लगभग 5000 कवियों को इसमें स्थान दिया और दूसरी ओर 8 से भी अधिक कालखंडों में इसे विभाजित करके एक नया काम किया है। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
हिंदी साहित्य के इतिहास में यह स्वीकार किया है कि रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिया है। 4 नंबर पर आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है इसका प्रकाशन हुआ 1929 को और ये ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वाधिक महत्व व स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ को ही प्राप्त है। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास ये ग्रंथ मूल रूप से नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 ईस्वी में निकल चुका था। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है GIC में और 2008 में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 3 प्रमुख इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल और तीसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये इतिहास ग्रंथ हैं। ये क्या है? ये इतिहास ग्रंथ हैं तीनों के तीनों। नेक्स्ट जो इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास उद्भव और विकास, यहाँ तक हो गया क्योंकि ये जो है इनके इतिहास ग्रंथ है। नेक्स्ट है मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। सूर साहित्य हजारी प्रसाद जी का ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। कबीर ये भी इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है और इस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्रदान हुआ है। नंबर 6 पर आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ग्रंथ। इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यह अपूर्ण है और इसके 2 भाग हैं। पहले भाग का प्रकाशन 1938 में होता है, दूसरे भाग अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। नेक्स्ट, प्रथम भाग में केवल भक्ति काल तक का ही इसमें विवेचन किया गया है। 7 नंबर पर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र प्रमुख ग्रंथ, और यहाँ से इनका जो प्रमुख ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ है और ये TGT 2013 में क्वेश्चन आया। GIC में भी पूछा गया। किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का। हिंदी वार्ड में विमर्श, ये ग्रंथ भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। 8 नंबर पर नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है वो है हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास। हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास, और ये 16 भागों में प्रकाशित हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तराखंड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 9 नंबर पर आता है कि राहुल सांकरतायन के प्रमुख ग्रंथ। राहुल सांकरतायन ने लिखा है हिंदी काव्यधारा। राहुल सांकरतायन के प्रमुख ग्रंथ का नाम है हिंदी काव्यधारा। नेक्स्ट 10 नंबर पर आता है धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा संपादित ग्रंथ है हिंदी साहित्य। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का प्रमुख ग्रंथ है हिंदी साहित्य, और ये एक मौलिक ग्रंथ है। हिंदी साहित्य ये एक मौलिक ग्रंथ है भोलानाथ तिवारी के द्वारा जो लिखा गया है। नेक्स्ट, डॉक्टर नगेंद्र के प्रमुख ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, ये एक संपादित ग्रंथ है, और रीति काव्य की भूमिका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 13 नंबर पर आते हैं गणपति चंद्र गुप्त जी। इनका प्रमुख इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। नेक्स्ट 14 नंबर पर आते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रमुख ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। 1968 व्यास सम्मान मिला इन्हें 1996 में। 1986 का है ये, और 1996 में इन्हें क्या मिला? व्यास सम्मान मिला है हिंदी साहित्य और संवेदना के इतिहास रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को। 50 नंबर पर आता है ब्रजरतन दास। प्रमुख ग्रंथ है इनका खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। 60 नंबर पर आता है रामविलास शर्मा का प्रमुख ग्रंथ, इनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, और दूसरा है भाषा और समाज। 70 नंबर पर आते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य विमर्श, और हिंदी साहित्य विमर्श इतना इम्पोर्टेंट है कि देखिए कितनी बार पेपर में पूछा गया है। PGT 2009, TGT 10 और TGT 2005 में।
डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा का प्रमुख ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये GIC 2008 में आया। 90 नंबर का प्रमुख क्वेश्चन जो इस पे दिया गया है, 90 नंबर, एडिसन ग्रिव्स। एडिसन ग्रिव्स का प्रमुख ग्रंथ है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, असिस्टेंट प्रोफेसर 21 में आया। EFK ये फ्रैंक EFK भी बोलते हैं इसको, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, PGT 2010 में पूछा गया। 21 नंबर क्वेश्चन, जॉर्ज गियर्सन का प्रमुख ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इसका समय 1889 है। अंग्रेजी भाषा में ये लिखा गया है और इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 में किया है। यह इतिहास ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में लिखा गया। इतिहास न होते हुए भी इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा जा सकता है। जॉर्ज गियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ से यह प्रतिपादित किया है कि समय की परिवर्तनशीलता के कारण रचनाकार की चिंतन धारा बदलती रहती है। यह इतिहास ग्रंथ कालानुक्रम पद्धति पर लिखा गया है। डॉक्टर मोतीलाल मनारिया, प्रमुख ग्रंथ है राजस्थानी भाषा और साहित्य और दूसरा है राजस्थानी पिंगल साहित्य। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, इनका प्रमुख ग्रंथ राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य। डॉक्टर नामवर सिंह का प्रमुख ग्रंथ है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। डॉक्टर अग्गे का प्रमुख इतिहास ग्रंथ है आधुनिक साहित्य एक परिदृश्य। 26 नंबर पर आता है नीरजा माधव का प्रमुख इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। 27 नंबर पर आता है प्रभुदयाल मित्तल का प्रमुख ग्रंथ है चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री का प्रमुख ग्रंथ हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। रामखेलावन पांडे का प्रमुख ग्रंथ है हिंदी साहित्य का नया इतिहास। नेक्स्ट है गुलाब राय का प्रमुख ग्रंथ है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। रामचंद्र तिवारी, प्रमुख ग्रंथ है इनका रामचंद्र तिवारी जी का हिंदी का गद्य साहित्य। नेक्स्ट 32 नंबर नीलाभ का प्रमुख ग्रंथ है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। डॉक्टर राम प्रसाद मिश्र का प्रमुख ग्रंथ हिंदी साहित्य का वस्तुपरक इतिहास। राम प्रसाद मिश्र जी का हिंदी साहित्य का वस्तुपरक इतिहास। नेक्स्ट है रमाशंकर शुक्ल रसाल, इनका प्रमुख ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। श्याम सुंदर दास जी, इनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं हिंदी भाषा का विकास 1924 इसका समय है और हिंदी भाषा तथा साहित्य 1930 ईस्वी। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, इनका प्रमुख जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और दूसरा है आधुनिक साहित्य। डॉक्टर भागीरथ मिश्र, प्रमुख इतिहास ग्रंथ हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। वियोगी हरि का प्रमुख ग्रंथ ब्रज माधुरी सार और इनका पूरा नाम हरि प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का प्रमुख ग्रंथ है हिंदी वीर काव्य। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, प्रमुख ग्रंथ है उत्तर भारत की संत परंपरा। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, इनका प्रमुख ग्रंथ है राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य। नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रमुख ग्रंथ हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। पंडित रामनरेश त्रिपाठी,
प्रमुख इतिहास ग्रंथ कविता कौमुदी, 8 भागों में इसका प्रकाशन हुआ है, एक संपादित ग्रंथ है। नेक्स्ट है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह प्रमुख इतिहास ग्रंथ है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। और सेकंड नंबर पर आता है इनका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, ये इंद्रनाथ मदान का है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर जो ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ, ये है इंद्रनाथ मदान जी का। अब स्त्री विमर्श पर आधारित कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे सुमन राजे ने लिखा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003। प्रभा खेतान उपनिवेश में स्त्री, मुक्ति कामना की 10 वार्ताएं 2003 का है। नासिरा शर्मा औरत के लिए औरत, ये भी 2003 का है। और मैत्री पुष्पा का इतिहास ग्रंथ खुली खिड़कियाँ, ये भी 2003 का है।